पवन और खेसारी में कंपेयर करने वाले एक बात ध्यान से सुन लीजिए। ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बन रहा है। आप पवन सिंह और खेसारी में बहुत बड़ा कंपेयर कर रहे थे ना, तो सुनिए पवन और खेसारी में कंपेयर का सबसे बड़ा कारण क्या है। दोस्तों, पवन सिंह का एक गाना आता है, गाना का नाम है नीलकंठ देवा। दोस्तों, ये गाना 17 घंटा हो गए, लेकिन इस गाने पे व्यूज के मामले में बहुत कम है। व्यूज मात्र 7 लाख व्यूज है इस गाने पे। अगर आप इस गाने की अंदर जब ये गाने को पूरा सुनिएगा तो आप भी भक्ति लीन हो। जब भी ये बंदा गाता है तो दिल को छू लेता है। दोस्तों, इससे पहले भी ये बंदा 2 बार गाना गाया है और दोनों बार इसका गाना जो है व्यूज के मामले में भले कम रहा, लेकिन सभी का दिल को छू लिया। और जितने भी हिंदू भाई हैं ये सोच के समझ रहे हैं पवन सिंह में ऐसी क्या खासियत है जो आप उनके तारीफ करते हैं। दोस्तों, पवन सिंह आवाजों के बादशाह इसलिए नहीं कहे जाते हैं, उनकी आवाज में वो सुरीली ताल है जिससे कोई भी उनकी मनमोहक आवाज में विलय हो जाएगा। अगर आप उस गाने को नहीं सुने हैं तो पहले आप उस गाने को जाके सुनिएगा, फिर हमारे इस वीडियो को देखिएगा कि आखिर पवन सिंह को बहुत लोग खेसारी से कंपेयर करते हैं कि पवन सिंह खेसारी एक है। नहीं ब्रदर, पवन सिंह अलग है, खेसारी अलग है। पवन सिंह को लोग पावर स्टार कहते हैं तो खेसारी लाल यादव को हिट मशीन और ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं। आपको ये जानना बेहद जरूरी होगा कि आप जिस स्टार को मानते हैं, भले आप मानते हो या ना मानते हो, लेकिन पवन सिंह जब भी गाते हैं, जब भी वो अपनी सुरीली आवाज से गाते हैं तो सच कहते हैं, सबका दिल जीतते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे, मैं दोबारा कहता हूँ, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, नीलकंठ देवा उस गाने का नाम है, जाकर सुनिए और उस गाने पे अपना प्यार दुलार बरसाइए, क्योंकि उस गाने पे व्यूज बहुत। उस गाने में दोस्तों 7 घंटे हो गए हैं, अभी तक उस गाने में व्यूज नहीं है। वो गाना जो है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आया है, जो अभी तक गाना ट्रेंड नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा कारण है कि इस तरह के गाने को लोग सपोर्ट करते ही नहीं है। इस तरह के गाने के पता नहीं लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं, सिर्फ अश्लील गाने को ही सपोर्ट करते हैं। बाकी दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खेसारी लाल यादव गलत गाते हैं। जब भी खेसारी लाल यादव भी गाते हैं तो ऐसा ताल लगता है जैसे सच में खेसारी लाल यादव में भी सरस्वती, उनके कंठ में जो सरस्वती माँ वास करती है। लेकिन जब भी पवन सिंह गाते हैं तो पवन सिंह के सामने खेसारी फैल है। जब भी ये बंदा गाता है और स्टेज पे जिस तरह का भी ताल मिलाता है, पूरा भारत इसका तारीफ करता है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद पवन सिंह जी, जो आप नीलकंठ देवा को इस तरह से गाया कि जब मैंने इस गाने को पूरा सुना ना, तो सच में वीडियो बनाने से रुका नहीं और मैंने अभी वीडियो बना रहा हूँ और आप सब अपनी प्रतिक्रिया इस पे दे रहा हूँ। भले आज पवन सिंह का विरोध करोड़ों लोग करे, लाखों लोग करे, लेकिन उन सबको भी मानना पड़ेगा कि जब भी ये बंदा गाता है तो दिल को छूता है। उनको मानना पड़ेगा कि भोजपुरी का पावर स्टार और आवाज़ों का बादशाह सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह है। उनको ये मानना पड़ेगा कि पवन सिंह जब तक भोजपुरी में है तो भोजपुरी का कोई बाल भी बाका नहीं कर। बाकी दोस्तों, विदा लेना चाहेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय बिहार।